दोस्तों छू करे मेरे मन को आज के अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है अब तक का सबसे भयंकर ट्विस्ट, जहाँ पे एक तरफ मिस्का की घिनौनी सच्चाई आ जाती है लावण्य के सामने और लावण्य ने गुस्से में आकर मिस्का को जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। वहीं दूसरी तरफ मिस्का ने दीपा को एक ऐसी धमकी दे दी है जिसे सुनकर दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या दीपा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए डिवोर्स पेपर साइन कर देगी? क्या हमेशा के लिए टूट जाएगा सूरज और दीपा का रिश्ता? वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ दीपा के पास मिस्का का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाती ही मिस्का दीपा को धमकाती और कहती है, दीपा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूरज के पास जाने की? दीपा घबरा जाती है और कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, नहीं मिस्का, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी मिस्का गुस्से में बोलती है, लगता है तुम्हें अपनी दूसरी बेटी का बिल्कुल भी डर नहीं रहा, जो तुम अपने पति को पाने के लिए अपनी मासूम बेटी की जान दांव पर लगा रही हो। मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर्स आ चुके होंगे। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ और मेरे पहुँचने से पहले उन पेपर्स पर तुम्हारे साइन हो जाने चाहिए। यह बोलकर मिस्का फ़ोन काट देती है और दीपा बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ रूपा आती है और कहती है, माँ आप इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मैं आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दूँगी। दीपा रोते हुए उसे बोलती है कि बेटा तुम लोग मेरे ठीक रहोगी तो मैं भी सही रहूँगी। इसके बाद स्क्रीन पर हम देखेंगे कि मिस्का सूरज को फ़ोन मिलाती है। वह चिल्लाकर कहती है, सूरज तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कब से तुम्हें ट्राई कर रही हूँ। सूरज बहुत चिढ़कर बोलता है, मेरे पास तुम्हारे फालतू के सवाल के लिए कोई टाइम नहीं है। मिस्का जल्दी बोलो, क्या बोलना चाहती हो? मिस्का सूरज के कान भरना शुरू करती है और कहती है, सूरज मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दीपा की किसी भी बात पर विश्वास मत करना। उसने एक और बच्ची की झूठी कहानी रची है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है सूरज। लेकिन सूरज गुस्से में बोलता है, तेरी बकवास खत्म हो गई, अब फ़ोन रख। मिस्का फिर भी नहीं मानती और कहती है, मुझे पता है तुम मेरी बात पर नहीं सुनोगे, पर मेरी बात मानो, उसकी कोई दूसरी बेटी नहीं है। मिस्का फ़ोन पर सूरज को यह सब बोल ही रही होती है, तभी पीछे से वहाँ लावण्य आ जाती है। लावण्य मिस्का की सारी बातें सुन लेती है और ये देखकर मिस्का के होश उड़ जाते हैं। मिस्का घबराकर फ़ोन पर बोलती है, सूरज मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मिस्का कुछ समझाती, लावण्य आगे बढ़ती है और मिस्का को ज़ोरदार खींचकर थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मारते ही मिस्का रोने का नाटक करती है और कहती है, आंटी प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन लावण्य गुस्से में लाल पीली होकर कहती है, क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैंने अपने कानों से तेरी सारी बकवास सुन ली। तो इस तरह से सूरज के मन में जहर घोल रही है। सूरज को कब बताना है कि उसकी दूसरी बेटी है, ये तुम तय करोगी क्या? मिस्का बहाना बनाती है, आंटी सूरज परेशान था इसलिए मैं उसे समझा रही थी। पर लावण्य उसे डांटते हुए कहती है, मुझसे झूठ मत बोलो मिस्का, तू सूरज को दीपा के खिलाफ भड़का रही थी। कान खोलकर सुन ले मिस्का, अगर आगे से तूने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। यह कहकर लावण्य सीधे दीपा के घर के लिए निकल जाती है। लावण्य की जाते ही मिस्का तुरंत दोबारा दीपा को फ़ोन मिलाती है। मिस्का कहती है, दीपा लावण्य तेरे घर आ रही है। उसने तेरे घर पहुंचने से पहले अगर तुमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किए तो देख लेना, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। यह सुनकर दीपा बहुत रोने लगती है और घबरा जाती है और बोलती है, नहीं मिस्का प्लीज़ मेरी बेटी को कोई नुकसान मत पहुँचाना। तो दोस्तों अब डिवोर्स पेपर दीपा के सामने है, तो क्या दीपा मिस्का की धमकी के आगे घुटने टेक देगी? इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेकर आ रही हूँ। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सबसे न्यू अपडेट आपके पास पहुंच सके। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आगे के एपिसोड में। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेहा वाइब्स के साथ जुड़े रहें।